जाएगा। पहले सरकार को इन पंचायत सहायकों पर ध्यान देना भाई चाहिए। साहब, जब यही लोग गरीब है तो हमें कौन अमीर बनना चाहिए 6,000 में। ये हमें क्या अमीर बनाएंगे भैया। उत्तर प्रदेश के गांवों में गवर्नेंस की पूरी मशीनरी पता है किसके कंधों पर है? सिर्फ एक इंसान के। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उस इंसान का खुद का भविष्य कितना इनसिक्योर है? आज हम इसी की बात करेंगे, पंचायत सहायकों की, और ये समझेंगे कि क्यों उनको परमानेंट करना सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं, बल्कि पूरे गांव के भविष्य का सवाल है। पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक ऑफिस है जो सुबह सबसे पहले खुलता है, ग्राम सचिवालय। और उसे खोलने वाला एक ही चेहरा है। ये वो इंसान है जो गांव वालों की हर सरकारी जरूरत के लिए फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आखिर ये है कौन जो गुमनाम रहकर गांव के डिजिटल भविष्य की नींव रख रहा है? ये है उनका महीने का मानदेय। जी हां, सिर्फ 6,000 रुपए। दिन रात की मेहनत, अनगिनत जिम्मेदारियां और गांव की पूरी डिजिटल व्यवस्था संभालने का इनाम महज 6,000 रुपए। पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके इन परतों को खोलेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे ये गांव के असली प्रतिनिधि हैं। फिर समझेंगे उस विरोधाभास को जहां जिम्मेदारी तो बहुत है पर सुरक्षा बिल्कुल नहीं। हम जानेंगे कि स्थायीकरण इतना जरूरी क्यों है, ये शासन के लिए एक नैतिक सवाल कैसे बनता है, और आखिर में एक समाधान की ओर भी देखेंगे। तो पहला सवाल, गांव का असली प्रतिनिधि आखिर है कौन? आज के समय में इसका जवाब शायद ग्राम प्रधान या सचिव नहीं, बल्कि पंचायत सहायक है। वो ग्राम सचिवालय के वो स्तंभ हैं जिनके बिना ये पूरी इमारत खड़ी ही नहीं रह सकती। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सरकार ने जब ग्राम सचिवालय की कल्पना की थी तो ये एक टीम एफर्ट होना था, लेकिन हकीकत में ये एक 1 पर्सन आर्मी शो बन गया है। चिट्ठी पत्री से लेके योजनाओं को लागू करवाने तक, डेटा एंट्री से लेकर जनसंवाद तक, हर रोल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, पंचायत सहायक। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। उन्हें जिम्मेदारियों का तो पूरा पहाड़ दे दिया गया, लेकिन सुरक्षा की एक छोटी सी चट्टान भी नहीं। और ये विरोधाभास कितना गहरा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जरा इस इम्बैलेंस को देखिए। एक पलड़े पर है एक प्रशासक, एक टेक्निकल ऑफिसर और एक फाइनेंशियल मैनेजर की भूमिका, और दूसरे पलड़े पर क्या है? सिर्फ एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट और 6,000 रुपए का मानदेय। मतलब शासन का ये तराजू तो बुरी तरह से झुका हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई, अगर इन सहायकों को ई ग्राम स्वराज जैसे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट और अकाउंटिंग की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब वो पब्लिक का पैसा हैंडल कर रहे हैं, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखना कहां तक सही है? ये ना सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन के खिलाफ है, बल्कि ये एक ऐसा रिस्क है जो पूरे सिस्टम की नींव को कमजोर करता है। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल कोर में आते हैं। वो ठोस तर्क जो पंचायत सहायकों के स्थायीकरण को सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि शासन की एक जरूरत बनाते हैं। ये सिर्फ कर्मचारियों के भले के लिए नहीं, बल्कि बेहतर और स्टेबल गवर्नेंस के लिए जरूरी है। स्थायीकरण की ये जो मांग है ना, इन 5 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। ये प्रशासनिक जरूरत भी है और सामाजिक न्याय भी। ये संवैधानिक भावना के हिसाब से भी सही है और आर्थिक रूप से भी एक समझदारी भरा कदम है। चलिए एक एक करके इन पिलर्स की मजबूती को परखते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो एक सीधा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है। एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए परमानेंट लोग चाहिए। ग्राम सचिवालय एक परमानेंट बिल्डिंग है, उसकी योजनाएं परमानेंट हैं, तो फिर उसे चलाने वाला व्यक्ति टेम्पररी क्यों है? ये कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है? और ये सिर्फ प्रशासन की बात नहीं है, ये हमारे संविधान की भावना से भी जुड़ा है। संविधान का आर्टिकल 243 लोकल सेल्फ गवर्नेंस को एक स्टेबल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देता है। ऐसे में उस संस्था के मेन ऑपरेटर को टेम्परेरी रखना इस स्टेबल सेल्फ गवर्नेंस की मूल भावना के तो खिलाफ है। अब इकोनॉमिक एंगल से भी देखिए, ये एक बहुत दूर की सोच वाला फैसला है। हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना, बार बार ट्रेनिंग देना और इंस्टेबिलिटी की वजह से काम में जो देरी होती है, ये सब शासन पर एक हिडन कॉस्ट है। स्थायीकरण इस बोझ को हटाकर एफिशिएंसी और कंटिन्यूटी में इन्वेस्ट करने जैसा है। चलिए अब इन तर्कों और आंकड़ों से थोड़ा हटकर इस मुद्दे के मानवीय और नैतिक पहलू पर नजर डालते हैं, क्योंकि शासन केवल नियमों और नंबरों से नहीं बल्कि लोगों से चलता है। और ये एक लाइन इस पूरी स्थिति के दर्द को बहुत गहराई से बता देती है। सोचकर देखिए, गांव का हर व्यक्ति उन्हें सरकारी आदमी मानता है, उनसे उम्मीदें रखता है, लेकिन दिन ढलते ही वही सरकारी आदमी अपने इनसिक्योर जॉब और कम मानदेय की चिंता के साथ घर लौटता है।
ये सम्मान और असुरक्षा के बीच का जो द्वंद्व है, ये एक सामाजिक अन्याय है। तो हमने समस्या को समझ लिया, तर्कों को जान लिया। अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं और उन ठोस पॉलिसी सजेशंस को देखते हैं जो इस इम्बैलेंस को दूर कर सकते हैं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है। एक सर्विस रूल बुक हो जो नियमों को क्लियर करे। 3 साल की सर्विस के बाद परमानेंट किया जाए जो एक्सपीरियंस को सम्मान दे। परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हो जो क्वालिटी को इंश्योर करे। और एक सैलरी स्ट्रक्चर हो जो काम को उसकी सही कीमत दे। ये एक ट्रांसपेरेंट और स्टेबल सिस्टम बनाने का खाका है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पंचायत सहायक अब किसी योजना का टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट नहीं है। वो ग्राम सचिवालय और गांव के शासन के परमानेंट पिलर बन चुके हैं। उनका स्थायीकरण सिर्फ उनका अधिकार नहीं, बल्कि शासन की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। और हम इस विश्लेषण को इसी शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी सिस्टम की स्थिरता उसकी सबसे छोटी इकाई की स्थिरता पर डिपेंड करती है। अगर नींव ही अस्थिर हो तो इमारत मजबूत कैसे हो सकती है?